हेलो माय डियर वंस, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और मैं हूँ संध्या शेवड़े और वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक टू फिट आफ्टर 50। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुंदर महकते फूलों के बारे में। जी, फूल जिनकी खुशबू और उनकी सुंदरता न सिर्फ ताज़ेपन में हमें आकर्षित करती है, बल्कि कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जो सूख जाने पर भी अपनी खुशबू को बिखेरते रहते हैं। जी, लैवेंडर के फूल ऐसे ही कुछ फूलों में से एक है जो सूखने के बाद भी अपनी खुशबू से हम सबको महकाते हैं और हमारी अनेक परेशानियों को भी दूर करते हैं। जी, अब इसका हिंदी में नाम क्या है वो तो मुझे नहीं मालूम, शायद लैवेंडर ही कहते हैं या फिर बैंगनी रंग के फूल। और अक्सर हम लोगों ने बहुत सारे टैल्कम पाउडर्स और सोप्स में इसकी खुशबू का आनंद लिया है जो बेहद मन भावन होती है और भीनी भीनी सी खुशबू जब आप टैल्कम पाउडर लगाते हैं तो आपके शरीर से दिन भर आती रहती है। और वैसे भी गर्मियों का मौसम है और उसमें हम लैवेंडर वाला टैल्कम पाउडर लगा लें तो वाह क्या बात है। तो जी, आज बात हो रही है लैवेंडर के फूलों से बने हुए एक टोनर की और उसके अलावा हम बनाएंगे एक बॉडी स्क्रब। तो दोनों ही चीज़ें बनाना बेहद आसान है और आगे की वीडियो में मैं उसके शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जानकारी लैवेंडर के फूलों की ले लेते हैं। तो लैवेंडर के फूल न सिर्फ अपनी खुशबू के लिए बेहद प्रसिद्ध हैं, बल्कि इनमें बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं और ये मिनरल्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और इनमें बहुत अच्छी सी क्लिनजिंग प्रॉपर्टी भी होती है। तो ये न सिर्फ हमारी सूखी स्किन को नरम और मुलायम बनाने में मदद करते हैं, बल्कि जो दाग धब्बे हो गए हैं या पिगमेंटेशन है उसकी समस्या से भी छुटकारा दिलाते हैं। तो अगर इन फूलों में इतने गुण हैं तो उसका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। तो बस आज की इस रेमेडी में मैंने एक माइल्ड सा टोनर बनाया है जिसमें लैवेंडर के सूखे फूलों का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ताज़े फूलों का मिलना तो पता नहीं मुझे, मैंने नई कोशिश की कि ताज़े फूल कहाँ मिलेंगे, लेकिन सूखे फूल ऑनलाइन आराम से मिल जाते हैं। तो ऐसे ही एक पैकेट मैंने मंगाया और उसका इस्तेमाल किया है इस टोनर के लिए। और इस टोनर का इस्तेमाल मैं पिछले 2-3 हफ्ते से कर रही हूँ और मुझे ये बेहद पसंद आया, क्योंकि रात में जब मैं इसे टोनर को लगाती हूँ तो रात में एकदम अच्छी सी नींद आती है, भीनी भीनी खुशबू रहती है उसकी, माइल्ड सी। और उसके अलावा इसके फ़ायदे अनेक हैं। ये एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, उसको भी रिलीव करता है। तो अगर आप चाहें तो आप रात में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और लगा के सो सकते हैं आराम से। लगाने का तरीका बेहद ही आसान सा है। बस अपना मुंह अच्छे से किसी भी फेस वॉश से या क्लींजर से अपना चेहरा साफ़ कर लीजिए और उसके बाद टोनर का इस्तेमाल कीजिए। और इस टोनर को हम फ्रिज में ही रखेंगे ताकि एक तो वो ख़राब ना हो ठंडक की वजह से। कोल्ड पैक की वजह से हमारे जो रोम छिद्र हैं वो बंद होते हैं और जो हमारी स्किन है वो और बेहतर दिखाई देती है। तो इस टोनर को बनाना बेहद ही आसान है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन मुझे चूँकि मैं दिन में 2-3 बार इस्तेमाल कर लेती हूँ तो मैंने एक साथ ही काफ़ी बना के रख लिया। उस पानी के अंदर हमें इन फूलों को डाल के कम से कम 2-3 घंटे के लिए रख देना है, ताकि उसके जो अंश है वो अच्छे से, उसकी खुशबू है वो पानी में अच्छे से आ जाए, स्टीप हो जाए।
और उसके बाद उसको छान के आप किसी भी कांच की बोतल में भर के फ्रिज में रख दीजिए और सुबह शाम एक कॉटन पैड लेके अपने चेहरे पर लगा लीजिए। इस टोनर को बनाने के बाद जो फूल बच गए हैं उसको हम फेंकेंगे नहीं, उससे हम बनाएंगे एक बढ़िया सा बॉडी स्क्रब। अब उसको बनाना भी बेहद आसान है। तो इस स्क्रब के मुझे इंस्टेंट रिजल्ट्स दिखाई दिए। आप भी देखिए कि जैसे ही मैंने उसको लगाया, अप्लाई किया, एक हाथ पे किया है और उसको थोड़ी देर सूखने दिया, ज़्यादा सुखाना नहीं है, और फिर हल्का सा हाथ डैम्प करके, हल्के गीले हाथ को ज़रा सा गीला करके और उसको मैंने हल्के हल्के रब करना शुरू कर दिया। अब इसे रब बहुत ज़्यादा नहीं करना, और ध्यान रखना कि फूलों में कहीं कोई ऐसा तिनका वगैरह तो नहीं आ गया बाय चांस तो जो हमारी स्किन को डैमेज कर दे। तो उस बात को ज़रा हाथ से आप देख लीजिए ज़रूर कि उसमें कोई तिनका वगैरह तो नहीं है, या कोई ऐसी फूलों की पंखुड़ी कोई ऐसी हार्ड तो नहीं है जो हमारी स्किन को ख़राब कर दे। और बस उसको हल्के हल्के हाथ से हमें स्क्रब कर लेना है। और आप देखिए, तो उसके बाद हाथ को धो लीजिए अच्छे से, और आप देख ही रहे हैं कि कितना फ़र्क दिखाई दे रहा है दोनों हाथों में। और इस स्क्रब का इस्तेमाल मैं सिर्फ 15 दिन में एक ही बार करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बाहर जाती नहीं हूँ, तो इसलिए मेरी स्किन को बहुत टैन नहीं होती है। और लेकिन जितनी भी टैन हुई वो इस स्क्रब को लगाने से निकल गया, और उसके रिजल्ट्स देख के मैं बेहद खुश हुई और सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो बस ऐसी ही छोटी छोटी घरेलू चीज़ों से हम अपने आप को निखार सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। और इसके अलावा आप चाहें तो इन फूलों से आप सोप भी बना सकते हैं, एक स्क्रब बना के रख भी सकते हैं, और जब आपको चाहे तब आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो लेवेंडर के फूलों से आज हमने 2 चीज़ें बनाना सीखी, एक टोनर और एक स्क्रब। आशा करती हूँ कि आप ज़रूर बनाएंगे इन दोनों ही चीज़ों को। और अगर आपको चीज़ें पसंद आती हैं तो ज़रूर लिखिए, नहीं पसंद आती तो भी लिख दीजिए। तो हो सकता है मैं अपने आप को कुछ और इम्प्रूव कर सकूं। और इन वीडियोस को बनाने का मेरा बस एक ही मकसद है कि जिन चीज़ों से मुझे फ़ायदा हो रहा है उनको मैं औरों को क्यों ना बताऊं। तो बस इसी आशा से कि आप सब भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और इनका फ़ायदा उठाएंगे, आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी किसी और नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।